पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 62, 62। आते हो तुम बार बार प्रभु मेरे मन मंदिर के द्वार। आते हो तुम बार बार प्रभु मेरे मन मंदिर के द्वार। कहते खोलो द्वार मुझे तुम ले लो अंदर करके प्यार। कहते खोलो द्वार मुझे तुम ले लो अंदर करके प्यार। मैं चुप रह जाता न बोलता, नहीं खोलता हृदय द्वार। मैं चुप रह जाता न बोलता, नहीं खोलता हृदय द्वार। पुनः खटखटा कर दरवाजा, करते बाहर मधुर पुकार। कर दरवाजा, करते बाहर मधुर पुकार। खोल जरा सा कह कर यूं मैं अभी काम में हूँ सरकार। खोल जरा सा कह कर यूं मैं अभी काम में हूँ सरकार। फिर आना झटपट मैं घर के कर लेता हूँ बंद के बार। फिर आना झटपट मैं घर के कर लेता हूँ बंद के बार। पर करुणा में तुम न ऊबते, तिरस्कार सहते हर बार। पर करुणा में तुम न ऊबते, तिरस्कार सहते हर बार। फिर आते फिर मैं लौटाता, चलता यही सदा व्यवहार। फिर आते फिर मैं लौटाता, चलता यही सदा व्यवहार। पर करुणा में तुम न ऊबते, तिरस्कार सहते हर बार। पर करुणा में तुम न ऊबते, तिरस्कार सहते हर बार। दया सिंधु मेरी यह दुर्मति, हर लो करो बड़ा उपकार। मेरी यह दुर्मति, हर लो करो बड़ा उपकार। नीच अधम में अमृत छोड़ पीता हालाहल बारंबार। नीच अधम में अमृत छोड़ पीता बारंबार। अपने सहज दयालु विरद वश करो नाथ मेरा उद्धार। अपने सहज दयालु विरद वश करो नाथ मेरा उद्धार। प्रबल मोह
धारा में बहते नर पशु को लो तुरत उबार। धारा में बहते नर पशु को लो तुरत उबार। राधा 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 राधा। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले सेठ जी के कुछ वाक्य सुनेंगे, उसके बाद एक भक्त की चर्चा करेंगे। पूज्य सेठ जी कहते हैं, भगवान के नाम की अपार महिमा है। उसका वर्णन जितना किया जाए उतना कम है। पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। तुलसीदास जी ने तो यहां तक कह दिया कि कहो कहां लगे नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाए। इस पर साधक को विचार करना चाहिए कि भगवान के नाम की इतनी महिमा होते हुए भी नाम जप करने वालों के जीवन में खास परिवर्तन दिखाई नहीं देता। दुर्गुण और दुराचारों का सर्वथा नाश होकर पूरा सुधार नहीं हो रहा है। इसका क्या कारण है? विचार करने पर समझ में आ सकता है कि नाम जप की महिमा पर श्रद्धा और विश्वास की कमी है। यदि उसकी महिमा पर श्रद्धा विश्वास हो तो जप करते समय सांसारिक अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों, घटनाओं, पदार्थों का चिंतन, स्मरण और संकल्प नाम जप में विघ्न उपस्थित नहीं कर सकते तथा भगवान के नाम स्मरण, चिंतन और जप में जो प्रेम की, उत्साह की और रस की कमी है, वह भी भगवान के नाम की महिमा पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास हो जाने के बाद नहीं रह सकती तथा भगवान में प्रेम, उत्साह और रस की वृद्धि होने पर हर एक कार्य करते हुए भी भगवान के नाम का, उसके भाव का स्मरण अपने आप बिना किसी परिश्रम के निरंतर चल सकता है। साधक को विचार करना चाहिए कि जिस समय जो काम करना नहीं है, जिसके करने का न तो समय है और न उसके करने की आवश्यकता ही है, उस समय उसका स्मरण चिंतन करने में अपने मनुष्य जीवन का अमूल्य समय बर्बाद करना कितनी बड़ी भूल है। उसमें भी भगवान की कृपा से उनके नाम जप और नाम स्मरण के निमित्त खास तौर पर जो एकांत का समय निकाला गया है, उस समय भी यदि भगवान के नाम जप और स्मरण में मन न लगाकर सांसारिक चिंतन में ही लगा रहे, व्यर्थ संकल्पों का अभाव होकर प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का जप स्मरण निश्चिंत भाव से स्वाभाविक न हो तो भगवान के नाम की और उनके स्वभाव तथा स्वरूप की महिमा जो कुछ साधक ने सुनी है, शास्त्रों में पढ़ी है
तथा स्वयं जिसका वह वर्णन करता है उस पर साधक ने विश्वास कहाँ किया है। यह सोचकर नाम में श्रद्धा, उत्साह और प्रेम की उत्तरोत्तर वृद्धि होनी चाहिए। भगवान के नाम का महत्व समझने वाला मनुष्य उसका प्रयोग सांसारिक वस्तुओं के प्रति करता ही नहीं। सेठ जी कह रहे हैं जो हमारा सुधार नहीं हो पा रहा है वो कहीं ना कहीं श्रद्धा और विश्वास की कमी है। नाम जप करते 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 वो श्रद्धा और विश्वास भी पैदा हो जाते हैं, इसलिए छोड़ना नहीं चाहिए। कई लोग 2 साल नाम जप करते हैं, मजा नहीं आया, ये कोई गेम तो है नहीं कि मजा नहीं आया, है ना। तो नाम जप छोड़ना नहीं है, थोड़ा हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, पर छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि साधन ही साधन को बढ़ाता है। जितना जितना नाम जप करोगे उतना उतना बढ़ेगा नाम जप। पहले 2 माला करते थे, फिर 4 हुई, फिर 8 हुई, फिर 16 हुई, 61 हुई, सिद्ध हो गए, छोड़ दी। 16 हुई, फिर 61 हुई, फिर सिद्ध हो गए, फिर छोड़ दी। छोड़ते ही गिद्ध बन गए, सिद्ध से सीधा गिद्ध पे आ गए। इसलिए छोड़ना नहीं है, कम ज्यादा हो सकती है, पर नाम छूटना नहीं चाहिए। सांसारिक वस्तुओं के उसमें बेचना भी नहीं चाहिए भैया नाम को। आगे सेठ जी कहते हैं, भगवान नाम की महिमा में श्रद्धा विश्वास होने पर उसमें प्रेम होना निश्चित है। प्रेम होने के बाद उसका स्मरण स्वाभाविक ना हो यह संभव नहीं। इतनी आदत पड़ जाती है भगवान के नाम की कि फिर वो छुड़ाए नहीं छूटता। अब जैसे देखो, अंबानी ने हमें जियो दिया, पहले फ्री में नेट दिया, अब उसकी इतनी आदत पड़ गई है कि 1000 रुपए दे के भी हम वो पैक लेंगे, है ना, खरीदना पड़ेगा भाई, 1000। आदत ऐसी पड़ गई, बिना नेट के काम नहीं चलता है। तो ऐसे ही ये जो भगवान का नाम है, जब आदत पड़ जाएगी तो छूटेगा नहीं, फिर आप किसी भी कीमत पर भगवान के नाम को छोड़ना नहीं चाहेंगे, ऐसी पकड़ हो जाएगी आपकी। भगवान के नाम और स्वभाव की महिमा पर श्रद्धा विश्वास होने पर साधक की इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि का व्यवहार राग द्वेष रहित हो जाता है। फिर विश्राम काल में और कार्य करते समय भगवान के नाम का अर्थ सहित स्मरण स्वाभाविक होने लगता है। परंतु जब तक सांसारिक सुखों में फंसा रहेगा मनुष्य, तब तक उसका विश्वास भगवान के नाम स्मरण में नहीं होकर संसार में ही बिखरा रहता है। इस कारण वह अटल शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। नाम स्मरण से प्राप्त होने वाली परम शांति का भी साधक को रस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस शांति में रस लेने से स्मरण चिंतन की निरंतरता नहीं रह सकती, उसका मन शांति का रस लेने में लग जाता है। इस कारण स्मरण में शिथिलता आ जाती है, प्रेम की वृद्धि में भी रुकावट आ जाती है। इस कारण स्मरण में स्वाभाविकता नहीं रहती भी। इसलिए निरंतर भाव बढ़ता रहे, भाव में कमी ना आने पाए। कमी कब नहीं आएगी? जब निरंतरता रहेगी। निरंतरता नहीं रहेगी तो कमी स्वाभाविक आएगी। आप 2 महीने में एक बार मंदिर आते हैं और जो नित्य आता है, दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। क्यों फर्क हो जाता है? एक तो किसी के दिमाग पर रोज रंधा चले, एक कभी कभी रंधा चले, तो एक घिसावट जरूरी है। छोटू बुद्धि का पहनापन सत्संग से ही बना रहता है, नहीं तो धार खत्म हो जाती है। इसलिए संत जन कहते हैं भैया निरंतरता रहनी चाहिए साधक के जीवन में। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः, जो मेरा स्मरण नित्य करता है अनन्य चित्त से, उसके लिए मैं सुलभ हूं पार्थ, उसके लिए मैं सुलभ हूं। जो तू धावे एक पग, मैं धाऊं पग 60। हम तो एक ही नहीं उठा पा रहे कदम, कह रहे कोई कदम उठा के रख दे आगे। ऐसा भी हो जाएगा अपने को ढीला छोड़ो,
है ऋषिकेश भाई, हमें आगे बढ़ना है, हम स्वयं से नहीं बढ़ सकते। कोई मदद कर दे, कोई उठा के रख दे तो ढीला छोड़ फिर अपने आप। ढीला क्या छोड़ना, अहंकार से रहित होना, ढीला छोड़ना है। अपने को ढीला छोड़ दो। नाथ मैं आपका हूं, हे नाथ मैं आपका हूं, आप जैसे रखो वैसे रहूंगा। कि नाथ मैं थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल और कामी। थारो नाथ मैं थारो जी थारो, भाई जी मैं थारो जी थारो। भगवान से कहो, बुरो बुरो मैं बहुत बुरो हूँ, आखिर टाबर थारो जी। बुरो बुरो मैं बहुत बुरो हूँ, आखिर टाबर थारो जी। तो आपका टाबर हूँ नाथ, आपको सुधारना पड़े, आपके पल्ले पड़ गए नाथ। संत जन कहते हैं पल्ले पड़ जाओ भगवान के, अरे अब आप सुधारो। स्वामी जी महाराज से किसी ने कहा कि भाई जब भगवान सब कुछ कर सकते तो खुद सुधार क्यों नहीं लेते हमें। अरे भगवान, स्वामी जी महाराज ने कहा सुधारने को तैयार हैं भगवान, तो आप अपनी स्वतंत्रता को भगवान को वापस दे दो। भगवान ने तुम्हें स्वतंत्र भेजा, आप भगवान के परतंत्र हो जाओ। अरे नाथ मैं आपकी शरण हूं, अब जैसा आप चाहो वैसा करो। कह रहे महाराज हम तो शरण ही हैं। कह रहे फिर नून उच्च नहीं होनी चाहिए। नून उच्च का मतलब जीवन में प्रतिकूलता आई तो बिफर गए, फिर प्रतिकूलता आते कहना नाथ आपका हूं, अब आप जैसे चाहो वैसे न चाहो। तुम हो यंत्रे में यंत्र काठ की, पुतली में तुम सूत्रधार। तुम करवाओ कहलाओ मुझे, नचाओ निज इच्छानुसार। तुम हो यंत्रे मैं यंत्र काठ की, तुम सूत्रधार। तो भैया हम भगवान के हाथ की कठपुतली बन जाएं। बनेंगे कैसे? भगवान के आश्रय में रहकर ही बन पाएंगे। रहिए सत्संग उजागर में, तो सत्संग के प्रकाश में रहेंगे तब तक बुद्धि स्थिर रहेगी। सत्संग से अलग होते ही बुद्धि बिफर जाएगी। इसलिए निरंतर सत्संग, सतत कीर्तन। महापुरुष कहते हैं कि सतत लगे रहोगे तो बचे रहोगे, सतत लगे रहोगे तो बचे रहोगे। तो इसलिए स्मरण और चिंतन करना चाहिए। कैसे चिंतन करना चाहिए? नाम लिया, राम बोला तो राम जी का स्वरूप सामने आना चाहिए। आ ही जाता है। जिसने भैया राम जी को शुरू से देखा हो, वो राम बोलेगा तो उसे समझ में आएगा धनुषधारी भगवान राम है हमारे। कृष्ण बोलेगा तो वंशीधारी भगवान दिखाई देंगे। तो जिन भगवान का नाम आप लोगे उनका स्वरूप आता ही आता है सामने। कोई राधा राधा बोलेगा तो उसे श्री जी दिखेंगे नहीं दिखेंगे? दिखेंगे, निश्चित दिखेंगे। और हम भक्तों के लिए तो ये बहुत सहज हो गया, हो गया ना। हम राधा माधव बोलते हैं तो अपने राधा माधव आते ही नहीं आते नेत्रों के सामने, आते हैं बड़े प्रेम से आते हैं। तो बोलो राधा 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 राधा, माधव 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 माधव। याद आ रहे हैं ना चित्र? ठाकुर जी याद आ रहे हैं ना? बस काम हो गया। यही स्मरण सहित नाम जप है। पूज्य गया प्रसाद जी महाराज ने एक जगह कहा, नेत्र बंद करके ध्यान मत करो, खुले नेत्रों से ध्यान करो। कह रहे कैसे महाराज जी? बंद करके ही नहीं होता, खुले नेत्र से कहां से होगा? तो पूज्य पंडित जी महाराज ने कहा कि भैया जो सबसे सुंदर भगवान का चित्र लगता हो तुम्हें, वो अपने नेत्रों के सामने रख लो। 1 माला, 2 माला, 3 माला। बाबा तो कहते हैं 3 माला से शुरुआत करो और भगवान के चिंतन का अभ्यास करो, तो निश्चित ही काम होगा भैया। तो इसलिए हमें क्या करना है? प्रयास नहीं छोड़ना है। प्रयास छूटते ही काम तमाम है। अरे बड़े से बड़े सुधर गए, 60 सुधरई सत्संगति पाई। एक संत थे जिनके यहां पर एक नौकर उनके खेत में काम करता था। संत बड़े विलक्षण थे, वैष्णव थे,
तो अपने जितने कारीगर थे ना उनके लिए बिना प्याज लहसुन का प्रसाद बनाकर ले आते थे और ले जाकर के महाराज सबको पवाते थे। एक बंदा ऐसा था, उसे मछली बहुत पसंद थी, मच्छी सबसे अच्छी, तो उसे बड़ी पसंद थी। तो वो एक तालाब में जाके मच्छी निकालता, उसे खाता था। एक दिन उन संत ने देख लिया और बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि भाई, मैं तुम सब कारीगरों के लिए जो काम करते हो मेरे खेत में, तुम सबके लिए बिना प्याज लहसुन का बड़ा सात्विक प्रसाद लेकर के आता हूं और तुम मच्छी ढूंढने में लगे पड़े। वो तालाब में मच्छी ढूंढ रहा था। उन्होंने कहा कल से मेरे यहां काम पे मत आना। जब ऐसी बात बोल दी तो महाराज उसके दिमाग में गई। उसने कहा कि महाराज मेरे से गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। बस इतनी सी बात थी। संत हृदय नवनीत समान। कितना बड़ा अपराध है, वो प्याज लहसुन भी नहीं लाते प्रसाद में डाल के और मच्छी खाता है नित्य। डांट दिया उन्होंने, कह दिया अब ना, आगे से क्षमा कर दो, आगे से ध्यान रखूंगा। इतनी बात हुई। उन्होंने कहा कि एक बात बताओ महाराज जी, आज तो मैं नहीं खाऊंगा मच्छी, आपके साथ में हूं, यहां नहीं खा रहा, लेकिन मैं तो बरसों से खाता आ रहा हूं। इतने सालों से मैं नॉनवेज खा रहा हूं, मेरा होगा क्या? क्या मेरा कल्याण हो सकता है? संत ने कहा क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? जाओ राम राम जपो, जाओ राम राम जपो। इतनी बात बोली और महाराज वो खेत में काम करने वाला जा करके राम नाम जपना शुरू कर दिया। अब खेती करे उतनी देर तो ठीक है भैया, व्यस्त रहता। जैसे ही फ्री होता खेत में ही पेड़ के नीचे बैठ जाता। माला नहीं थी उसके पास, माला नहीं थी तो उसने गुरुजी को देखा था कि गुरुजी उंगली पे ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। तो उसने बिना माला के राम 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 ऐसे करने लग गया। ऐसा स्वभाव डाला उसने अपना, राम 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 राम। एक दो दिन मन नहीं लगा, लेकिन तीसरे दिन हल्का सा मन लगा, चौथे दिन और लगा, और दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला गया महाराज। इतना स्वाद आया उसे नाम में कि जैसे ही खाली होता तुरंत नाम को पकड़ लेता। बस भगवान यही चाहते हैं। कई लोग कहते हैं हम तो नौकरी करते हैं, हमें समय नहीं मिलता। अरे भगवान इतना ही समय चाहते हैं कि तुम खाली होते ही लग जाओ। 10 मिनट का समय मिला तो 10 मिनट में वैसा नाम जपोगा जैसा 10 मालाओं से नहीं हो सकता। 10 मिनट में ऐसा नाम जप हो जाएगा, क्योंकि समय की कीमत का पता होगा वहां पर कि भैया मेरे को 24 घंटे में 10 मिनट मिले, इस 10 मिनट में मैं राधा 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 राम 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 जो मुझे प्रिय वो मैं करूंगा। गुरुदेव ने बोला है। और महाराज उसकी त्वरा बढ़ती चली गई। धीरे 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 ऐसा अभ्यास हो गया उंगलियों पे ही। हमारे भगवती भैया करते हैं उंगलियों पे नाम जप, मेरे से तो आज तक नहीं हुआ कर पाए। किसी को अभ्यास हो जाता है करने का। जैसे ऑफिस में जाते हैं हम तो काउंटर आवश्यक, ऐसा लगता है काउंटर नहीं है तो भूल गए कुछ घर पे। माला उंगलियों पे नहीं हो पाती, पर जिसे अभ्यास हो जाता वो उंगलियों पे भी कर लेता भैया। अब क्या हुआ, उन्होंने नाम जप अपना ऐसे ही करना शुरू किया। खूब मन लग गया महाराज। ऐसा मन लगा महाराज कि सिद्ध हो गए। एक दिन रात्रि में स्वप्न में एक संत प्रकट हुए उनके और कहने लगे नाम जब छोड़ दे वरना जल जाएगा। उन्होंने कहा भाई नाम जब नहीं छोड़ूंगा। और जैसे उनका स्वप्न खुला तो महाराज देखो उनका अंगूठा जल रहा था और जलना शुरू हुआ। तो गुरुजी के पास गए, गुरुजी से जाकर के बोला गुरुजी ऐसे ऐसे एक संत प्रकट हुए और उन्होंने कहा नाम जब नहीं छोड़ोगे तो जल जाओगे। तो गुरुजी ने पूछा तूने क्या कहा? गुरुजी मैंने कह दिया नाम जब नहीं छूटेगा चाहे पूरा शरीर जल जाए। गुरुजी ने कहा बहुत अच्छा बेटा। अगले दिन जब सोए तो वही संत दोबारा आए स्वप्न में और आकर के कहने लगे ये तो तेरी परीक्षा थी प्यारे, ले लड्डू खा। और जब स्वप्न से जागे तो मुंह में लड्डू था, मुंह में लड्डू था। और उन संत ने कहा कि बेटा बात ऐसी है, फलानी तारीख को तेरा भगवान के यहां धाम जाना होगा।
और तू सीधा साकेत धाम जाएगा, तू सीधा साकेत धाम जाएगा। ये किन्होंने बोला? ये संत ने नहीं बोला। ये एक दिन उनके ऐसे ही वृक्ष के नीचे बैठ करके नाम जप कर रहे थे और नाम जप करते करते उनके प्राण निकल गए। जब प्राण निकले तो भगवती भैया वो सीधा यमराज के पास पहुंचे, यम के दूत उठा ले गए। अब यमराज जी ने देखा उनको, गौर से देखा तो कह रहे भाई रॉन्ग एड्रेस से बंदा उठा लाए। यमदूतों से बोला भाई बगल के गांव में दूसरा बंदा, उसे उठा के लाना था, तुम इसे क्यों उठा लाए? तो जो थे उन्होंने पूछा ये कौन सा लोग? उन्होंने, यमराज ने कहा भैया ये यमलोक है। कह रहे यहाँ क्या क्या होता है? उन्होंने बताया यहाँ ऐसा ऐसा होता है, पर तुम्हारे साथ नहीं होगा क्योंकि तुम राम नाम जपते हो। तुम तो इस तारीख को सीधा साकेत धाम जाओगे। ऐसा बोला और महाराज वापस यमदूतों ने उनका शरीर, मतलब आत्मा उनके शरीर में डाल दी वापस ले जाकर। अच्छा, मृत होने के बाद वहां पर जो और मजदूर काम करते उन्होंने देखा कि बाकी सारा शरीर शिथिल पड़ गया, पर उनका अंगूठा निरंतर यूं ही हिल रहा था मृत प्राय होने पर भी। ऐसा अभ्यास था। तो जब वापस शरीर में आए तो गुरुदेव के पास गए, वापस जाकर के बोले गुरुदेव ऐसे ऐसे घटना घटी। तो गुरुदेव ने कहा बेटा बहुत बढ़िया, ऐसे ही नाम जप करना चाहिए। और महाराज जिस तिथि को यमराज जी ने बताया था उसी तिथि पे भगवान के दूत उन्हें लेने आए और सीधा साकेत धाम ले गए महाराज। तो महाराज जी बता रहे थे कि देखो कैसा प्रभाव है, हरि बोल हरि बोल, कैसा भगवान के नाम का प्रभाव है। एक मांस खाने वाला व्यक्ति भी अगर ये निश्चय कर ले कि अब मैं नहीं खाऊंगा और अब मैं निरंतर भगवान का नाम का स्मरण करूंगा, तो भगवान पिछले पापों को नहीं देखते, पट खुलेंगे महाराज। भगवान आपके सामने खड़े हैं चतुर्भुज रूप में और आपसे कह रहे हैं अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, जय बरसाना जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। बोले राधा माधव सरकार की जय। किसी ने स्वामी जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज जी जो मनुष्य नाम जप तो करता है पर उसके द्वारा निषिद्ध कर्म भी होते हैं, उसका उद्धार होगा कि नहीं? मतलब नाम जप तो करता है पर गलत कार्य भी होते हैं, तो क्या उसका उद्धार होगा? स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं? समय पाकर उसका उद्धार तो होगा ही, क्योंकि किसी भी तरह से लिया हुआ भगवान नाम निष्फल नहीं जाता। परंतु नाम जप का जो प्रत्यक्ष प्रभाव है वह उसके देखने में नहीं आएगा। वास्तव में देखा जाए तो जिसका एक परमात्मा को ही प्राप्त करने का ध्येय नहीं है, उसी के द्वारा निषिद्ध कर्म होते हैं, उसी के द्वारा निषिद्ध कर्म होते हैं जिसका लक्ष्य भगवान नहीं है।
जिसका लक्ष्य भगवान होंगे वो किसी और देखेगा ही नहीं, उसकी नजर सीधा चिड़िया की आंख पे होगी, उसे पत्तों से क्या काम है। जैसे जिसका ध्येय पैसों का हो जाता है, वह फिर ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे पैसे नष्ट होते हैं। वह पैसों का नुकसान नहीं सह सकता, और कभी किसी कारणवश पैसे नष्ट हो जाएं तो बेचैन हो जाता है, ऐसे ही जिसका ध्येय परमात्मा प्राप्ति का बन जाता है, वह फिर साधन से विपरीत काम नहीं कर सकता। लक्ष्य निर्धारित होते ही सब निषिद्ध कर्म हट जाते हैं अपने आप ही। लक्ष्य दृढ़ नहीं है तब तक ही हमें सारी चीजें परेशान करती हैं। साधक को चाहिए परमात्मा की प्राप्ति का ध्येय दृढ़ बनाए और नाम जप करता रहे, तो फिर उससे निषिद्ध क्रिया नहीं होगी। कभी निषिद्ध क्रिया हो भी जाएगी तो उसको इतना पश्चाताप होगा कि वो फिर दोबारा नहीं होगी। अगर हमसे बार बार कोई गलती होती है तो इसका मतलब पश्चाताप अच्छा नहीं किया गया है, झूठा पश्चाताप था। अब मैंने कोई अपराध कर दिया, दिन बंधु करा, बेटा कोई बात नहीं, माफ होगी अंगद, मैं झूठी मोटी रोके जाए उल्लू बना दिया दीनू को। दीनू मनी मन सब जानता है। दीनू कह रहा उल्लू तुम खुद बन गए हो, मुझे क्या उल्लू बनाए। फिर दोबारा गलती करेंगे, फिर अपराध की क्षमा मांगेंगे। बार बार अपराध बनना यानी दृढ़ निश्चय नहीं है भगवत प्राप्ति का। भगवान की प्राप्ति के लिए चले ही नहीं है अभी। अगर चले होंगे तो तत्काल पश्चाताप होगा गलती का, तुरंत हमारे दिमाग में आ जाएगी, हाँ यार ये गलती हो रही है मुझसे। बुखार है तो पता चलता है ना, बुखार है, पता चलता है सबको बुखार है। बार बार ला करके देखते हैं, क्या क्या बोलते हैं उसे, थर्मामीटर, उसे लगा दे, 102 हो गया, 103 होते तो अंगद बेहोश, क्योंकि वो तो डर के मारे बेहोश हो जाता। श्रेया हॉस्पिटल का दरवाजा खुलवा दिया, भाई बीपी लो हो गया है, बुखार हो गया है। हो जाता नहीं हो जाता। तो बुखार होता है तो हम क्या करते हैं, थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, कितना बुखार है पता करना पड़ता है ना। ऐसे ही जब साधक बीमार होता है तो उसे सत्संग का थर्मामीटर लगाना चाहिए, पता चल जाएगा कितना बीमार है, कितना बीमार है। तो जितना बीमार है उतना कीर्तन कर, उतना नाम जप कर। भगवत अपराध बनता है तो भगवान शंकर के नाम की 11 माला नित्य करो, भक्त अपराध से बचोगे। ऐसा एक संत ने कहा था, भक्त अपराध से बचना हो, भागवत अपराध से बचना हो, 11 माला शंकर भगवान के नाम की करनी चाहिए, तो उससे अपराध से बचता है साधक से। तो यह साधक को चाहिए भगवान की प्राप्ति का दृढ़ ध्येय बनाए, फिर निषिद्ध कर्म कभी नहीं होगा। महाराज जी से साधक ने कहा, जिसके पाप बहुत है वह भगवान का नाम नहीं ले सकता, तो वह क्या करे। स्वामी जी कहते हैं, बात तो सच्ची है, जिसके अधिक पाप होते हैं वो भगवान का नाम नहीं ले सकता। अर्थात जिसका पुण्य थोड़ा होता है उसकी भक्ति में, भक्तों में, भगवत प्रसाद में और भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं होती, जिसका पुण्य थोड़ा होता है। जैसे पित्त का जोर होने पर रोगी को मिश्री भी कड़वी लगती है, परंतु यदि वह मिश्री का सेवन करता रहे तो पित्त शांत हो जाता है। मिश्री मीठी लगने लग जाती है। ऐसे ही पाप अधिक होने से नाम अच्छा नहीं लगता, परंतु नाम जब करना शुरू कर दे तो पाप नष्ट हो जाएंगे भी। पाप हरि बोल हरि बोल। तो नाम जब से पाप नष्ट हो जाएंगे। किसी ने कहा मेरे भाग्य में नाम लेना लिखा नहीं है, प्रारब्ध में। भाई क्या प्रूव कर रहे हो, सत्संग बंद नहीं होगा बिना माइक के। एक दिन यहाँ करंट आ रखा था, अब कोने पे जहां नारायण बैठा है,
मैंने महादेव जी से कहा, महादेव जी यहाँ करंट आ रहा है। कह रहे आ नहीं रहा, छोड़ा गया आपके लिए। महादेव जी कह रहे जगह जगह पॉइंट बनाए गए, आप कहाँ कहाँ खड़े होते हो, इस बंदे को निपटाया जाए। तो एक साधक ने कहा, महाराज जी नाम लेना लिखा नहीं है मेरे भाग्य में। स्वामी जी ने कहा, मेरे सामने राम नाम बोल, अभी लिख गया। मेरे सामने राम नाम बोल, अभी लिख दिया तेरे भाग्य में जा। तो भैया ये तो सौदा पतित पावन जी खरा खरा, अभी लो, अभी लिखा जाएगा आपके भाग्य में, तुरंत का काम है। यहाँ पे भगवान के भजन में प्रारब्ध कोई बाधा दे नहीं सकता, क्योंकि ये भगवान का नाम है भैया। लोग है तो प्रारब्ध की क्या बिसात है। पूज्य महाराज जी कहते हैं, पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, अरे प्रारब्ध की इतनी हिम्मत है क्या जो राधा नाम के आगे आ जाए। एक संत थे, राधा कुंड पे रह के भजन करते थे। अच्छा क्या हुआ, उनके प्रारब्ध में एक कष्ट लिखा हुआ था। एक कष्ट लिखा हुआ था, वो बीमारी आनी ही आनी थी। तो प्रारब्ध आया स्वरूप बना करके, महाराज जी के सामने प्रकट हो गया। महाराज जी ने कहा, तुम कौन हो? काली सी आकृति थी। महाराज जी ने कहा, तुम कौन हो? कह रहे, मैं प्रारब्ध हूं तुम्हारा। महाराज जी ने कहा, काम बता। कह रहे, काम ये है कि आपको बीमार होना है, और बताओ कब होगी। महाराज जी ने कहा, बीमार होना है? कह रहे, अपने पास टाइम नहीं है। कह रहे, नहीं महाराज जी समय तो देना पड़े। कह रहे, कितने साल का प्रारब्ध है? कह रहे, 15 साल का। कह रहे, चला जा वापस, इतना टाइम तो वैसे ही नहीं मेरे पास। अब क्या हुआ, समय बता, थोड़ा कम कर समय। तो प्रारब्ध ने कहा, चलो 10 साल में कटवा दूंगा। कह रहे, पागल हो रहा है 10 साल में, और नीचे आ थोड़ा। कह रहा, 8 साल में कटवा दूंगा। कह रहे, नहीं और नीचे आ। दिन बंद। 5 साल पे आ गए। 5 साल पे आए तो प्रारब्ध से गए, थोड़ा और नीचे आ भाई। कह रहे, 1 साल पे। बात नहीं बनी। और नीचे आ। कह रहे, 1 महीने पे। कह रहे, 1 महीने का भी टाइम नहीं है। कह रहे, मैं मर जाऊं क्या फिर? प्रारब्ध कह रहा, मैं मर जाऊं क्या यार? 15 साल से 1 महीने पे आके मैं ही मर जाता हूं। तो उन्हें नहीं और नीचे आ। कह रहे, महाराज जितना जितना कम समय होता जाएगा उतनी उतनी पीड़ा बढ़ती जाएगी। कह रहे, पीड़ा की चिंता तुझे नहीं है, मुझे है। मैं काटूंगा ना प्रारब्ध, तो तू टेंशन मत ले, समय कम कर तू फटाफट। उन्होंने कहा, महाराज जी 12 घंटे। कह रहे, जा दिए, एंजॉय कर। और महाराज जी 15 साल का प्रारब्ध 12 घंटे में काटना था। महाराज जी को सुबह सुबह बुहारी लगानी होती थी, सेवा करते थे राधा कुंड में, और उन्होंने शाम के 6 बजे का समय दे दिया, शाम को आ जाइए तो, और सुबह 6 बजे तेरी छुट्टी हो जाएगी। अपने शिष्यों से कह दिया, मैं कितना ही चिल्लाऊं, रोऊं, कुछ भी करूं, कोई मुझे बचाने नहीं आएगा भीतर, कुटिया के भीतर। और महाराज वो संत भीतर गए 6 बजे। इतना भयंकर प्रारब्ध था ना महाराज, पूरा शरीर महाराज कुटिया से रगड़ दिया, लहू लुहान हो गए महाराज। पूरी रात उनके साथ इतना अत्याचार हुआ, खूनम खून। और सुबह 6 बजते जैसे कपड़े उतार के रख देते हैं ना,